इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। विधानसभा के गेट से घुसी संदिग्ध कार और विधानसभा के गेट नंबर 2 से ये संदिग्ध कार घुसी है। बड़ी चूक, विधानसभा के अंदर एक संदिग्ध गाड़ी घुस गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी चेकिंग चल रही है कि गाड़ी किसकी है, कैसे अंदर आई, किसके पास पर अंदर आई, किसके परमिशन से अंदर आई और क्या मंशा लेकर इस गाड़ी में बैठे हुए लोग विधानसभा के अंदर घुसे हैं। विधानसभा के गेट के अंदर संदिग्ध कार के घुसने के बाद हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। प्रेरित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेरित, इस गाड़ी के बारे में क्या पता चला है, कैसे घुस गई कार? अब फिलहाल देखिए कि जो वारदात को अंजाम देकर जो आरोपी था वह वहां से फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस फिलहाल उसे लगातार ट्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई। विधानसभा के अंदर जितने भी तमाम जो सीसीटीवी लगे हुए, खास करके जो गेट पे, उस सीसीटीवी के जरिए पुलिस सारे फुटेज को अपने कब्जे में ले चुकी है और पुलिस उस फुटेज के जरिए जो आरोपी है, जो वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हुआ है, उसकी तफ्तीश में पुलिस लगी है। फिलहाल जो शख्स है उसके बारे में ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि वो शख्स जो है बगैर किसी परमिशन के सीधे उसने जो है सिक्योरिटी से रोकने की कोशिश, उसके बावजूद उसने बैरिकेड को टक्कर मार के वो गाड़ी लेकर अंदर गया और अंदर में विधानसभा का स्पीकर की जो गाड़ी थी वही खड़ी थी और गाड़ी के ऊपर उसने काले रंग की स्याही फेंकी है और उसके बाद वो अपने मंसूबों में कामयाबी पाते हुए वहां से फरार हो चुका है। लेकिन पुलिस हर जगह से तमाम जो पूरे रूट का जो हिस्सा है उस रूट से भी सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश में जुटी है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और उसके बाद से पता लगाया जा सके कि आखिर उसने क्यों इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और जानकारियों के लिए आपके पास आएंगे, बने रहिए आप तब तक हमारे साथ। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कैसे दिल्ली विधानसभा के अंदर गेट नंबर 2 से एक संदिग्ध कार घुसी और संदिग्ध कार के घुसने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है इसे। बैरियर तोड़कर विधानसभा के अंदर ये गाड़ी घुस गई है। विधानसभा के गेट नंबर 2 से बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी वहां पर, उसको तोड़ते हुए गाड़ी अंदर घुस गई और अंदर घुसने के बाद ये गाड़ी वहां से निकल भी जाती है। अब इस पूरे मामले में सुरक्षा चूक को लेकर पूरी छानबीन की जा रही है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज, ये गाड़ी अंदर घुस जाती है, बैरिकेड तोड़ती है, फिर वहां से निकल जाती है। अभी क्या पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाड़ी के बारे में? क्या मंशा लेकर ये गाड़ी अंदर घुसी थी? बिल्कुल, वीआईपी गेट से ये गाड़ी घुसी है और 2:05 की ये घटना है बताई जा रही है, जब ये गाड़ी जो है वीआईपी गेट का जो है उसे तोड़ते हुए गाड़ी अंदर जाती है और उसके बाद जो स्पीकर रूम है उसके बाहर एक गुलदस्ता रखा हुआ था, जिसे गुलदस्ते को रखकर स्पीकर रूम के बाहर एक गुलदस्ते को रखकर ये गाड़ी जो है वहां से निकल जाती है। जाहिर तौर पर इसके पीछे क्या मंशा थी, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ी घुसती है, गेट को तोड़कर अंदर घुसती है, ऐसे में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर। हालांकि बताया ये जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और गाड़ी को ट्रेस करने की कवायद जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर गाड़ी का इस तरीके से घुसना, गेट को तोड़कर घुसना, अपने आप में सुरक्षा को सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है, जो तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है और लगातार इसके बारे में पता किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी अंदर जाती है और जिस तरीके से वहां पे गुलदस्ता रखकर वो निकलती है, अपने आप में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो वहां पे, क्या ये कोई प्रैंक था, ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो सुरक्षा कैसी है? जो गुलदस्ता आप बता रहे हैं उस गुलदस्ते की छानबीन हुई है क्या? उस गुलदस्ते में कुछ संदिग्ध मिला है? जी देखिए, फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि वीआईपी गेट से ये गाड़ी अंदर गई थी और उसके बाद गुलदस्ते को रखकर वो निकली थी। हालांकि क्या इसके पीछे की मंशा क्या थी, इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले का ही मामला है। तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर ही मौजूद हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है और उसके बाद निश्चित तौर पर ये जांच किया जाएगा कि आखिरकार
इसके पीछे अनुज, की वजह दिल्ली क्या थी? विधानसभा की सुरक्षा काफी चाक चौबंद होती है। दिल्ली विधानसभा की जो सुरक्षा है वो काफी चाक चौबंद होती है। कितने लेयर की वहां सुरक्षा होती है, और क्या सिर्फ एक लेयर या एक बैरिकेड ही, जो अंदर घुसने वाला शख्स था गाड़ी लेकर, वो एक ही बैरिकेड को तोड़कर अंदर तक चला गया था और सुरक्षाकर्मी देखते रह गए, दूसरे गेट से या उसी गेट से वो निकला तो कोई रोक नहीं पाया, गुलदस्ता भी रख दिया? बिल्कुल, जहां तक सुरक्षा की बात की जाए तो विधानसभा की सुरक्षा कई लेयर में, लेकिन जो ये गाड़ी दाखिल हुई है वो बताया जा रहा है कि वीआईपी गेट से दाखिल हुई है। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल ये जांच किया जा रहा है कि आखिरकार सुरक्षा में अगर चूक हुई तो किस वजह से हुई। निश्चित तौर पर क्या गाड़ी जो पहले लेयर से दाखिल हुई तो उसके पास क्या उसने कोई चीजें दिखाई थी। हालांकि अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि कार के अंदर शायद एक ही शख्स जो था वो सवार था, लेकिन फिलहाल जब तक पूरी चीज को वेरीफाई पुलिस नहीं कर ले रही है तब तक पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ भी बयान देना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जी अनुज, आपके पास लौट कर आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक गाड़ी घुसती है, ये गाड़ी संदिग्ध बताई जा रही है, वहां लगे बैरिकेड को तोड़कर गाड़ी अंदर जाती है और हमारे सहयोगी जैसा बता रहे हैं कि वहां एक गुलदस्ता रखकर वो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स वहां से निकल जाता है। और अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं निकलकर सामने आ पाई है। हालांकि वहां के सीसीटीवी के आधार पर इस गाड़ी के बारे में पूरी तफ्तीश की जा रही है। जो वहां पर तस्वीरें और वीडियोस इस गाड़ी की बनी हैं उसके आधार पर पूरी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस मंशा के साथ वो अंदर घुसा था। क्या सिर्फ वो एक चुनौती देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए विधानसभा की सुरक्षा क्या है, इस सुरक्षा को कैसे भेदा जा सकता है, इसलिए किसी ने शरारत की है और चुनौती दी है दिल्ली पुलिस को और सुरक्षा में लगी हुई एजेंसियों को, या फिर वो एक बड़े मंशे के साथ, साजिश के साथ अंदर घुसा था, लेकिन क्योंकि उसको वक्त नहीं मिल पाया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी और वहां पर जो सुरक्षा में तैनात अधिकारी थे वो चाक चौबंद सुरक्षा को करते हुए इस गाड़ी को फॉलो करने लग गए थे, इसलिए वो वक्त रहते वहां से निकल गए। तो बड़ी खबर है कि विधानसभा के भीतर एक गाड़ी घुस जाती है और वहां लगे हुए बैरिकेड को तोड़ती हुई गाड़ी घुस जाती है। ये हैरानी की बात है कि घुसने के बाद वो गाड़ी निकल भी जाती है और एक गुलदस्ता भी वहां पर छोड़कर जाती है। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, इस गाड़ी की डिटेल कुछ निकलकर सामने आई है, कहां की गाड़ी थी, क्या दिल्ली की ही गाड़ी थी, बाहर की गाड़ी थी, नंबर प्लेट के आधार पर कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जहां तक गाड़ी की बात की जाए तो अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चूंकि जाहिर तौर पर मामला बेहद संवेदनशील मामला है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अनुज, आपको रोक रहा हूं, कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। कुलदीप जी, आप लोगों को क्या पता चला, कैसे पता चला ये गाड़ी कैसे अंदर घुसी? चैनल के माध्यम पता लगा है अभी कि ऐसे ऐसे कोई बात हुई है, लेकिन बड़ा विषय इस बात को लेकर है कि अगर देश की राजधानी में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जहां पर दिल्ली में, देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में हम लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। और अब तो ये जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, अभी तक तो आम लोगों के ऊपर हमले हो रहे थे, एक्सटॉर्शन की धमकियां मिल रही थी, बलात्कार हो रहे थे, लोगों को दिन दहाड़े चाकू से मारा जा रहा था, अब तो दिल्ली विधानसभा के कुलदीप जी, राजनीति तो कर ही लेंगे, आप रुक जाइए एक सेकंड। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस विधानसभा में आप लोग जाते आते हैं वहां की सुरक्षा कैसी होती है, जब गाड़ी घुसी तो उस वक्त क्या हुआ वहां पर, क्या आप मौजूद थे आज विधानसभा में? नहीं, विधानसभा में हम मौजूद नहीं थे, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है अभी, विधानसभा का रेगुलर डे है ये, ऐसा कोई सत्र विशेष दिन नहीं है, लेकिन विधानसभा में गाड़ी अंदर घुसना, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की से कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाला ये विषय है। अगर दिल्ली की विधानसभा सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम आदमी क्या सुरक्षित होगा।
इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त घटना घटी है और जो व्यक्ति अंदर घुसा था उसको इस बात का अंदाजा था कि वो अंदर जाकर क्या करने वाला है और क्या नहीं कर सकता है। अभी सत्र नहीं है, इसलिए वहां विधायक मौजूद नहीं थे, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी और सुरक्षा जो सत्र के दौरान बहुत ज्यादा चाक चौबंद होती है उसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ढील जरूर होगी। इसीलिए ये जो व्यक्ति गाड़ी लेकर अंदर घुसा था वो घुस गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मौके पर मौजूद है, विधानसभा पर मौजूद है। गौरव जरा दिखाइए और बताइए कि कैसे गाड़ी अंदर घुसी, कैसे बाहर निकली, क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी? देखिए, जो घटना निकलकर सामने आई है उस पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से तमाम जानकारियां आ रही हैं और बताया जा रहा है कि यूपी नंबर की एक गाड़ी थी जो कि प्रवेश की है और टाटा सिएरा गाड़ी कहा जा रहा है, जो कि गाड़ी थी 26A नंबर की और ये शख्स जो है वो गेट तोड़कर गाड़ी लेकर अंदर घुसा और फिर वहां से गुलदस्ता लेकर रखकर चला गया। सीआरपीएफ सुरक्षा पे तैनात थी। वीआईपी गेट पर कोई बम नुमा चीज नहीं मिली है। गाड़ी की तलाश जारी है, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और खास करके विधानसभा जो है वो एक अति सुरक्षा घेरे में माना जाता है सिविल लाइंस के इलाके में, और वहां पर इस तरह की घटना होना जो है वो जाहिर तौर पर कई चीजों के सवालों में है और दिल्ली पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। और चूंकि उस जगह की सुरक्षा जो है, जो सुरक्षा का घेरा है वो सीआरपीएफ के पास है, बाकायदा एक कंपनी सीआरपीएफ की वहां पर जो है वो हमेशा तैनात रहती है। ऐसे में वो सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे जो है वो जांचें की जा रही है, लेकिन इस गाड़ी की तलाश है, कौन था ये शख्स, क्या है, सीसीटीवी फुटेज तमाम खंगाली जा रही है और क्या गाड़ी ने किसी तरह का कोई पास बनवाया था, क्या वो पार्किंग एरिया से सीधे अंदर चली गई। क्योंकि अगर आप वहां पर देखें जिस तरीके का वहां पर एंट्रेंस का सिस्टम है विधानसभा का, वहां पर आम लोगों के लिए एक अलग एंट्रेंस की और खास करके विधायकों और विधानसभा अध्यक्षों के लिए के अध्यक्ष के लिए एक अलग एंट्रेंस की जो है वो व्यवस्था वहां पर बनाएगी। तो कैसे ये गाड़ी पहुंची, और चूंकि वहां पर मैं आपको बता दूं बगल में ही सिविल लाइंस थाना है, उसके पीछे सीआरपीएफ की कंपनी का बाकायदा एक रिजर्व फोर्स जो है वो मौजूद रहती है। इतनी बड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद अगर इस तरह का घटनाक्रम अगर सामने आ रहा है तो बहुत सारे सवाल जो है वो फिलहाल खड़े हैं। और एक जो गौरव इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर जो भी गाड़ी घुसती है, आऊं मैं उस पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की कि पीलीभीत की ये गाड़ी थी, यूपी नंबर की गाड़ी थी। गौरव बता भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ये गाड़ी थी, उत्तर प्रदेश के नंबर पर रजिस्टर्ड ये गाड़ी थी। तो लेकिन कई बार ऐसा होता भी है कि जब इस तरह की घटना को अंजाम देना होता है गौरव, तो नंबर प्लेट भी फर्जी लगाए जाते हैं। क्या पुलिस ने छानबीन कर इस बात का इत्मीनान कर लिया है कि ये जो नंबर प्लेट है गाड़ी पर लगी हुई ये सही थी, फर्जी तो नहीं थी? अब देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है और क्योंकि सबसे पहले जो ये गाड़ी की डिटेल है वो जाहिर तौर पर जो परिवहन विभाग का डेटाबेस है उससे खंगाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ये गेट नंबर 2 से जो है वो आयरन गेट को तोड़ते हुए घुसी है। और देखिए, आयरन गेट को तोड़ना या उसे क्रैश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मजबूत जो है गेट वो विधानसभा के दरवाजे पर लगा हुआ है। जो ड्राइवर है उसने जो है वो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश की और वहां पर उनके ऑफिस के पास में जो है पोर्च में उसने बुके रख दिया। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो है कई बार उनको जो है वो जान से मारने की धमकी जो है वो मिल चुकी है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक कुछ ठोस जो है वो नहीं मिल सका है, लेकिन आज जिस तरीके से मूर्त रूप से ये पूरा विधानसभा की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है और एक गाड़ी का वहां पहुंच जाना, दरवाजे को तोड़ देना और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस तक पहुंच जाना जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। और इसी सवालों का जवाब जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाश रही है। गौरव, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जिस गेट से एंट्री हुई है उस गेट पर आप देखिए कि जो बैरिकेड लगा हुआ है उस बैरिकेड को तोड़ना, अंदर जाना और अंदर से फिर बाहर आ जाना और इस बीच में एक गुलदस्ता पोर्च में रख देना, जो गौरव बता रहे हैं। यानी कि इन सब में ये सब पूरा करने में उसको कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगा होगा और इस दौरान वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ने रोकने की कोशिश भी की होगी। लेकिन
एक बात यह भी है गौरव कि जो गाड़ी लेकर अंदर घुसा हुआ शख्स था उसको पूरा अंदाजा इस बात का था कि वो अंदर जाएगा और कितने मिनट में गाड़ी से बाहर आ जाएगा और सुरक्षा कर्मी जब तक उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तब तक वो चकमा देकर निकल जाएगा। यानी कि वो रैकी कर चुका होगा पहले अच्छी तरीके से विधानसभा की। बिल्कुल 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 देखिए, बहुत सोचे समझे तरीके से ये पूरा जो विधानसभा की सुरक्षा है उस पर सेंध मारी, ये आप कहें कि ये सिक्योरिटी बीच बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा। और ऐसे में जब इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको धमकियां मिल चुकी हैं, कई बार जो है वो एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो है वो जाकर विधानसभा परिसर की जांच कर चुका है। और ऐसे में इसके बावजूद सुरक्षा में कमियां रहना, एक व्यक्ति का गाड़ी लेकर विधानसभा के अध्यक्ष के ऑफिस तक पहुंच जाना, पोर्च रख देना और एक मैसेजिंग देने तक की कोशिश करना, बहुत सारे सवाल हैं। और इस सुरक्षा में ब्रीच का जिम्मेदार कौन है? और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऊपरी स्तर तक जो है वो गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहां पर सीआरपीएफ का भी सुरक्षा का घेरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली विधानसभा जो समझते हैं, देखते हैं, दिल्ली विधानसभा के बगल में खुद ठीक जो है बगल में मेट्रो स्टेशन है और पास में सिविल लाइंस का थाना है और आसपास जो है वो हाई सिक्योरिटी एरिया है। ऐसे में इस तरीके से एक गाड़ी जो कि संदिग्ध हो उसका उस तरीके से पहुंच जाना, अंदर घुस जाना और निकल जाना, 2:05 की घटना ये बताई जा रही है, ये सब कुछ हो जाना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस को इस मामले में सोर्स के जरिए बात करने की जगह आधिकारिक तौर पर आकर जवाब देना चाहिए कि एक ऐसी हाई सिक्योरिटी इलाके में जो कि पॉश इलाका विधानसभा का, वहां पर इस